हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सानवी क्लासेज में। साथियों, आज हम लेकर आए हैं जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, हर एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, चाहे वो एयरफोर्स का हो, नेवी का हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो। हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछे ही जाते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। साथियों, आज का पहला सवाल है, बिग बॉस 14 के विजेता कौन है? जो भी बिग बॉस हुआ था उसके विजेता कौन है? तो रूबीना डीलैक। याद रखिएगा साथियों, उनका नाम है रूबीना डीलैक। हमारा अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905-1917 की अवधि को क्या कहा जाता है? साथियों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 और 17 की अवधि को क्या कहा जाता है? तो उग्रवादी चरण। क्या कहा जाता है साथियों? उग्रवादी चरण। हमारा अगला सवाल है, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? पूरे भारत में कौन सी मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो जलोढ़ मिट्टी। कौन सा मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। कौन थी साथियों? एनी बेसेंट। याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी सवाल है। अगला सवाल है, महात्मा गांधी की फ़ोटो पर नोट कब छपी थी? महात्मा गांधी की फ़ोटो नोट पर कब छपी थी? ऐसा सवाल है दोस्तों, महात्मा गांधी की फ़ोटो नोट पर कब छपी थी? पैसे पर। तो 1969 में। कब छपी थी दोस्तों? 1969 में, उनके जन्म के 1 साल बाद। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो दोस्तों, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? आप लोगों को पता ही होना चाहिए। 2 अक्टूबर 1869 में। और उनके जस्ट 1 साल बाद उनके फ़ोटो पर उनकी फ़ोटो नोट पर छपी थी। ऐसा था। हमारा आज का अगला सवाल है दोस्तों, दुनिया का सबसे गर्म स्थल कौन सा है? तो दुनिया का सबसे गर्म स्थल याद रखिएगा साथियों, डेथ वैली है। कौन सा? डेथ वैली। आगे बढ़ते हैं, मोहनजोदारो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदारो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, चूखा जल विद्युत परियोजना जो कि भारत एवं भूटान की संयुक्त परियोजना है, किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों, वांगचू नदी पर। किस नदी पर? वांगचू नदी पर। आगे बढ़ते हैं, पूर्ण स्वराज की मांग कब और किसके अध्यक्षता में की गई थी? तो ये 31 दिसंबर 1929 को की गई थी। किसके द्वारा? तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। किसके अध्यक्षता में? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। ठीक है, कुछ पॉइंट्स है दोस्तों, लिख लीजिएगा। अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में भारत का आधिकारिक झंडा फहराया था। कब फहराया था दोस्तों भारत का आधिकारिक झंडा? 31 दिसंबर 1929 को। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। आगे बढ़ते हैं, प्रथम जल विद्युत केंद्र शक्ति केंद्र हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था शिव समुद्रम, कर्नाटक। कब? तो 1902 में। अगर ऐसा सवाल पूछ दे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था, तो शिव समुद्रम, कर्नाटक में। और कब स्थापित किया गया था पूछ दे तो 1909 में। इससे 2 सवाल उठते हैं दोस्तों, 2 सवाल उठ सकते हैं, कब किया गया था और कहाँ किया गया था। तो याद रखिएगा, दोनों जरूरी है। हमारा अगला सवाल है, अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन जो 1919 में हुआ, अध्यक्ष कौन थे? 1919 में जो अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन हुआ उसके अध्यक्ष कौन थे? तो महात्मा गांधी। कौन थे दोस्तों? महात्मा गांधी।
हमारा अगला सवाल है द प्रॉब्लम ऑफ ईस्ट किताब के लेखक कौन है? तो कर्जन। कौन है? कर्जन। आगे बढ़ते हैं साथियों। हमारा अगला सवाल है मुस्लिम लीग लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता कब और किसके द्वारा की गई थी? तो ये 23 मार्च 1940 को मोहम्मद अली जीना के द्वारा। किसके द्वारा? मोहम्मद अली जीना के द्वारा। तो फ्रेंड्स ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखने के साथ साथ लिखते जाइएगा, नोट्स बनाते जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है रेलवे सिस्टम इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। रेलवे इंडिया में, ट्रेन इंडिया में कब चलाई गई थी? ऐसा सवाल बन सकता है कि ट्रेनें इंडिया में कब चलाई गई थी? तो 1853 में। कब चलाई गई थी दोस्तों? 1853 में। 1853 में ही मुंबई से थाने तक पहली ट्रेन चलाई गई थी 1853 में। और 1854 में दोस्तों, 1854 में कलकत्ता से हुगली तक दूसरी ट्रेन चलाई गई थी। याद रखिएगा दोस्तों, 1853 में मुंबई से थाने तक पहली ट्रेन चलाई गई थी। दूसरी ट्रेन चलाई गई थी 1854 में, कहाँ से कहाँ तक? तो कोलकाता से हुगली तक। और तीसरी ट्रेन कब चलाई गई थी? तो 1856 में। ये तीनों याद रखिएगा। 1856 में मद्रास से पर्वत, कहाँ तक? तो मद्रास से पर्वत तक चलाई गई थी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है किन दो देशों ने अपनी 49 साल की आपसी दुश्मनी भुलाकर शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यूएई और इजराइल। कौन से दोस्तों? कौन से दो देश? यूएई और इजराइल। इनके बीच में 49 सालों से आपसी दुश्मनी चल रही थी, जिसे इन दोनों ने भुलाकर शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं कि आगे फ्यूचर में कभी हम एक दूसरे से लड़ेंगे नहीं। आगे बढ़ते हैं। 16वां क्वेश्चन है उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 एरो 3 का सफल परीक्षण किस देश ने किया? यहाँ किसी हो गया है, यहाँ किस होना चाहिए। तो किस देश ने किया? तो इजराइल ने। यहाँ भी इसराइल हो गया है, यहाँ इजराइल होना चाहिए दोस्तों, मिसप्रिंट हो गया, सही कर लीजिएगा। इजराइल। उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 एरो 3 का सफल परीक्षण किस देश ने किया है? तो दोस्तों इजराइल ने। याद रखिएगा, इजराइल ने। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष। अगर सवाल पूछे कि वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी। कब बने थे? तो 1951 में। कब बने थे? 1951 में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है वित्त आयोग के दूसरे अध्यक्ष कौन बने? देखिए, पहला आ गया, दूसरा आ गया। दूसरे अध्यक्ष कौन थे? तो के संथानम। कौन थे दोस्तों? के संथानम। केसी नियोगी थे, 1951 में बने थे पहले अध्यक्ष। के संथानम थे जो 1956 में बने थे वित्त आयोग के दूसरे अध्यक्ष। और यहाँ पूछा गया है सेकेंड लास्ट क्वेश्चन 13वां वित्त आयोग अध्यक्ष। 13वां वित्त आयोग अध्यक्ष। यहाँ पे पहला पूछा गया था केसी नियोगी, यहाँ दूसरा पूछा गया है के संथानम 1956। यहाँ 13वां पूछा गया है, तो 13वां है विजय केलकर। कौन है? विजय केलकर, जिनका कार्यकाल 2010 से 2015 तक रहा। कब तक रहा दोस्तों? 2010 से 2015 तक। अब देखिए यहाँ चौथा वित्त आयोग भी पूछ दिया, 14वां। कौन सा दोस्तों? यहाँ 14वां पूछ दिया। तो 14वां कौन थे? वीके रेड्डी। कौन थे दोस्तों? वीके रेड्डी, जिनका कार्यकाल 2015 से 2020 के बीच रहा। तो याद रखिएगा ये चारों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। पहला कौन थे? तो केसी नियोगी 1951।
दूसरे कौन थे? के संथानम 1956। 13वें कौन हैं? तो विजय केलकर 2010 से 2015 के बीच और इनका कार्यकाल था। और 14वां कौन थे? तो वी रेड्डी 2015 से 2020 के बीच इनका कार्यकाल था। तो दोस्तों ये था आज का कुछ इम्पोर्टेंट जीके, जो उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जितना हो सके दोस्तों शेयर करें। और अगर कहीं त्रुटि हो वो भी बताएं, उसे भी आगे चल के हम सुधार करेंगे। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।